जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। हुकूमत की जानिब से अमीर मुकाम अता तारर, तारिक फजल और काशिफ चौधरी की शिरकत। लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा जमात इस्लामी के वफ्द का हिस्सा। जमात इस्लामी का 500 यूनिट्स तक 50% रियायत का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने, तालीम से मुतालिक अशिया पर टैक्स वापस लेने समेत 10 मुतालबात। IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का फैसला। अता तारर कहते हैं हुकूमत के अखराजात कम किए जा रहे हैं, कोशिश है मुज़ाकरात का अगला मरहला नतीजा खेज हो। लियाकत बलोच बोले, IPP का नासूर कौम के लिए मौत का परवाना है, एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरनों का इंदिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हो सकता है कि जलसा आम में मुख्तलिफ इलाकों में धरने का ऐलान करूं। मुज़ाकरात जिस भी जगह हों, मसला नहीं, लियाकत बलोच जाएं और उनकी टीम जाने। जब तक हुकूमत अमली इक़दामात नहीं करेगी, धरना खत्म नहीं होगा। पुलिस और वर्कर्स को लड़वा कर धरना कामयाब करवाने की बातें नहीं करेंगे। हुकूमत से ऐसी गारंटी लेंगे कि ये मुकर ना सके। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत पर वफादारियाँ तब्दील कराने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं PTI अरकान के साथ बदसलूकियाँ की जा रही हैं। कुछ पता नहीं कि हमारे लोगों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, इनको शर्म नहीं आती। शेख अकरम की वालिदा पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। कल पार्टी इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। असद कैसर ने कहा हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं, अच्छा सलूक नहीं हो रहा। पार्लियामान की क्या अहमियत रह गई है। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसे करेंगे। जमात इस्लामी ने स्टैंड लिया, उन्हें सपोर्ट करते हैं। चीन ने IMF के साथ मुआहिदे की हिमायत कर दी। IMF बोर्ड की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। उम्मीद है कि IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी करने का भी ऐलान। कहा 49 लाख लोग इनकम टैक्स नॉन फाइलर हैं, इनका पूरा लाइफस्टाइल डेटा मौजूद है, इन्हें सेंट्रलाइज्ड तरीके से नोटिस जारी करेंगे और कोशिश है कि निचली सतह तक टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए। ताजिर और सरमायाकारों के लिए सहूलियात की फराहमी तरजीह है। चीन की जानिब से इम्पोर्टेड कोल प्लांट्स की मकामी कोयले पर मुंतकली के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। चीनी हुकाम ने पांडा बॉन्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। टीका एक्ट में PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सैयदा उरूबा को जुडिशल कर दिया गया। दुराने समाज जज ने रऊफ हसन से इस्तफसार किया कि राहुल नामी शख्स के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं। रऊफ हसन ने जवाब दिया, जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। अली बुखारी की रऊफ हसन को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारा केस मोबाइल फ़ोन्स पर आकर रुक जाता है। जब फ़ोन FIA के पास हैं तो मुल्ज़िमान को छोड़ दिया जाए। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे रोज़ाना किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में होने की वजह से मुजरिम नहीं कहा जा सकता। रऊफ हसन ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है, इंटरनेशनल मीडिया जुल्फ़ी बुखारी देखते हैं। 9 मई में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जलसे में खिताब कुछ और होता है, कहीं जाते हैं तो बयान कुछ और होता है। मसले दलील और दलाइल से हल होते हैं, इल्ज़ामात का खेल नहीं खेलना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, सूबे के हक के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ। किसी के साथ कोई सर्द जंग है ना ही गर्म जंग। सूबे की बेहतरी के लिए काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगानी है ताकि रोजगार मिले। कोरम में तीसरे दिन भी रॉकेट चल रहे हैं, सूबाई हुकूमत इस पर खामोश है। कोर कमांडर IG और चीफ सेक्रेटरी इस मामले को देखें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के इस्तदा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि काबीना ने अदालत को समरी भिजवाने की मंजूरी दे रखी है। समरी में 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। हमारे बहुत से कारकुनान हैं जिनके कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हैं। नौमे वाक़यात में मुलव्वस असल किरदारों को सामने लाएंगे। केपी हुकूमत का खत अदालती हथौड़े के नीचे छीनने की नाकाम कोशिश है। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात आज़म बुखारी का जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ सूबाई हुकूमत के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। तमाम किरदारों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड की हकीकत आया हो चुकी है। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई नेल्सन मंडेला नहीं बन जाता। अवाम पाकिस्तान पार्टी का महंगी बिजली के खिलाफ कराची में एक इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल का कहना है, अवाम को फ्री बिजली नहीं मिलती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। 37% टैक्स घरेलू सार्फिन पर लगाया गया है। हुकूमत बिजली बिलों पर इजाफी टैक्स ओवर बिलिंग खत्म करे। 2015 से आज तक बिजली के रेट में 350% इजाफा हो गया। सेनेट, असम्बली, ऐवान सदर, PM हाउस का खर्चा बढ़ा दिया गया। अवाम की इनकम खत्म कर दी तो किस बात का इनकम टैक्स लिया जा रहा है। लोड शेडिंग से बिल क्यों कम नहीं होता। 12 घंटे बिजली बंद रहती है तो बिल भी कम होना चाहिए। पंजाब में खुशहाली सर्वे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। आवाम घर बैठे पोर्टल पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड शहरी ई बाइक, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड समेत दीगर मनसूबों से इस्तेफादा करेंगे। मरीन नवाज ने कहा कि मुस्तनद डेटा होने से असल हकदार को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हुकूमत को लोगों के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरें। अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर अयाज सादिक से रब्ता। शिकवा किया कि अरकान असम्बली लॉजिस्ट का किराया देते हैं, बिजली और गैस का बिल भी अदा करते हैं। अरकान वजारत तवानाई की जानिब से तरदीद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। अयाज सादिक ने कहा कि अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। हाउस का कस्टोडियन हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। उधर पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट और सरकारी को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल। गुजरात में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़रियाब कठाला में छत गिरने से खातून जाम हक 2 अफराद जख्मी। सियालकोट, कसूर समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। चारसदा और मरदान में भी तेज़ बारिशें हुई। पंजाब में 31 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेश गोई। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 से 31 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला भीगेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश बरसेगी। श्रीलंका वुमेन्स एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 165 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 60 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की खवातीन ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।